तेरे कृपा से हो सकता है मैं राजा बन जाऊं, मैं कुछ और नहीं तेरे हाथों का एक खिलौना ही तो हूँ। दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सबको, मैं आपका हमसफर नीलन। सुनाता हूँ एक छोटी सी कहानी। ये कहानी हमारे मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर है। हो सकता है ये कहानी आपको पसंद आएगा। जब कलाम साहब को नया नया प्रेसिडेंट का पद मिला था तब उसी समय उनको मिलने के लिए गए थे शंकराचार्य। प्रेसिडेंट साहब को हर कोई नहीं मिल सकता, तो इसीलिए पहले उनका अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, जो कि शंकराचार्य उस दिन लिए थे। लेकिन उस वक्त कलाम साहब तो नया नया प्रेसिडेंट बने थे, तो उनको इस सारे जो प्रोटोकॉल था उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। तो प्रेसिडेंट को गाइड करने के लिए जो सब लोग थे वो उनसे पूछते हैं, उनसे सलाह लेते हैं कि क्या प्रोटोकॉल है, किस तरह से मैं उनका स्वागत करूं। तो कलाम साहब का गाइड जो थे वो बोलते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, आप बस अपने सीट में बैठे रहिए। हम लोग जितने सारे लोग हैं वो सब जाएंगे, उनको गेट से स्वागत करके यहाँ पर लाएंगे और वो आपके सामने जो सोफा है वहां पर बैठेंगे, जो कि गेस्ट वाला वीआईपी सोफा है, वहां पर वो बैठेंगे। तो कलाम साहब राजी हो जाते हैं और मुस्कुरा के वहां पर बैठ जाते हैं। तो इस तरह से कुछ वक्त गुजर जाता है। शंकराचार्य जी का जो गाड़ी था वो आके पहुंच जाता है प्रेसिडेंट हाउस के गेट के सामने। शंकराचार्य जी को स्वागत करने के लिए बहुत सारे लोग खड़े थे, एकदम बाजा वाजा लेके हर कोई वहां पर खड़ा था, माहौल एकदम जमा हुआ था। जब शंकराचार्य गेट पे उतरते हैं तो वो देखते हैं कि उनके पीछे कलाम साहब खड़े हैं, फूल देके उनको स्वागत करने के लिए। तो वो आश्चर्य हो जाते हैं कि एक प्रेसिडेंट होके वो उनका स्वागत करने के लिए वहां पर गए हैं। फिर शंकराचार्य जी को साथ में लेके कलाम साहब अंदर जाते हैं प्रेसिडेंट हाउस के अंदर। लेकिन जो चेयर था शंकराचार्य जी बैठने के लिए वो वहां पर उनको नहीं बिठाते। जो सीट प्रेसिडेंट के लिए बना था वहां पर वो शंकराचार्य जी को बिठाते हैं। खुद जाके जो गेस्ट वाला वीआईपी सीट है वहां पर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद उनका डिस्कशन होता है और वो बात करके चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद कलाम साहब का जो गाइड थे वो उनको पूछते हैं कि हम आपसे नाराज हैं क्योंकि आपने जो काम किया वो सही नहीं किया। जो सीट है वो बस प्रेसिडेंट का सीट है, वहां पर किसी दूसरे का बैठने के लिए इजाजत नहीं है, लेकिन आपने रूल तोड़ दिया। दूसरी बात, आपको बाहर जाके उनका स्वागत नहीं करना था क्योंकि आपने सिक्योरिटी रूल को भी तोड़ा। ये चीज आपने गलत किया। अब कलाम साहब जो बोलते हैं वो ध्यान से सुनिएगा। कलाम साहब पहली बात ये बोलते हैं, कोई आम इंसान नहीं थे, ना ही कोई वीआईपी गेस्ट थे। वो एक बहुत बड़े इंसान थे क्योंकि उनके पास जो पावर है वो किसी और के पास नहीं है। वो भगवान से हमेशा बात करते हैं और वो भगवान के नजदीक रहते हैं, तो वो बहुत सिद्ध पुरुष है। हम उनको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। और मैंने उनका स्वागत इसीलिए किया क्योंकि वो जब भगवान से हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, शायद उनके साथ भगवान भी यहाँ पर आए हुए होंगे। तो हम भगवान को कैसे वीआईपी गेस्ट पे बिठा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने मेरा सीट छोड़ के उनको दे दिया ताकि वो जाके वहां पर बैठे। और वो जो सीट मैंने डेडिकेट कर दिया उनके लिए, वो सीट मैंने इसीलिए डेडिकेट किया ताकि वो सिद्ध पुरुष वहां पर जाके बैठ जाए। उस सीट के ऊपर भगवान जाके खुद बैठ पाए और वो सीट का आगे मान बढ़ पाए। सो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें एक बहुत बड़ी चीज सिखाती है। हम लोग कलाम साहब को मिसाइल मैन के हिसाब से जानते हैं और वो प्रेसिडेंट भी थे, लेकिन इतना डाउन टू अर्थ इंसान हम लोग आज तक कहीं देखे नहीं होंगे क्योंकि उनका नाम पे जितने सारे रजिस्टर्ड अवार्ड है उनके वजह से आज इंडिया बहुत तरक्की कर चुका है साइंस को लेके। लेकिन एक ऐसा इंसान जो साइंस में भरोसा रखता है वो खुद भी भगवान के ऊपर भरोसा रखता है, मतलब खुद भी स्पिरिचुअल इंसान है। ऐसा नहीं है क्योंकि साइंस हमेशा यकीन करता है कि जिस चीज को वो प्रूव नहीं कर सकता वो नहीं है। हम लोग भगवान को आज तक कोई भी प्रूव नहीं कर सकता कि भगवान यहाँ पर है, लेकिन वो खुद भगवान को मानते थे। अगर कभी आपको मौका मिले तो उनका लाइफ जरूर पढ़ना। वो इतना बड़ा इंसान होके भी भगवान को यकीन करते थे और किसी भी मिसाइल लॉन्च हो या कोई भी रॉकेट लॉन्चर हो उससे पहले वो भगवान का नाम लेते थे, उसके बाद वो अपना काम करते थे। सो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें ये भी सिखाती है कि जिंदगी में अगर आपके पास पैसा आ जाए, शोहरत आ जाए, घर अच्छा बन जाए, महंगी महंगी गाड़ी आ जाए, तब भी कभी अपने अंदर ईगो मत लाना। तेरे कृपा से हो सकता है मैं राजा बन जाऊं, मैं कुछ और नहीं तेरे हाथों का एक खिलौना ही हूँ। सो दोस्तों, हम सब भगवान के हाथों का एक खिलौना ही है क्योंकि वो जैसे कंट्रोल करते हैं हम लोग वैसे ही कंट्रोल होते हैं। लेकिन ये कोई मानने को तैयार नहीं। इंसान खुद सोचता है कि मैंने बहुत कुछ कर दिया है, लेकिन ये जो बड़े बड़े इंसान है, जो सब महान इंसान है, उनकी कहानी कभी ना कभी जरूर पढ़िए। दोस्तों, ये था आज की कहानी। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आया होगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आगे जरूर शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को नीचे सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं
आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले रविवार सुबह 9 बजे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ आवर एफएन हमसफर फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।